माँ नर्मदा के घाट सुंदर हों, स्वच्छ हों, इसके लिए लगातार नर्मदा भक्त प्रयासरत रहे हैं। न केवल नर्मदा भक्त बल्कि संत जन भी इसके लिए लगातार कोशिशें करते रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं, इन कोशिशों को नाकाम करने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई देते हैं। स्थानीय रपटा घाट की ही बात करें तो यहाँ पर प्रत्येक तीज त्यौहार में, और न केवल तीज त्यौहार में बल्कि लगभग वर्ष भर विभिन्न धार्मिक आयोजन होते रहते हैं, जहाँ पर जिले के बाहर से भी श्रद्धालुजन यहाँ आते हैं, स्नान पूजन करते हैं। नर्मदा तट को, इस रपटा धाम को स्वच्छ और सुंदर बनाने में नर्मदा भक्त पहले से ही प्रयासरत रहे हैं। नर्मदा जयंती में प्रशासन ने भी इस दिशा में एक सराहनीय काम किया और शानदार वॉल पेंटिंग से इस घाट की सुंदरता को बढ़ाया। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस ओर ध्यान न देकर इस मुहिम को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। अब देखिए इन महाशय को, इनकी नर्मदा जी के प्रति श्रद्धा हो सकती है, लेकिन जिस तरह से स्नान कर रहे हैं, क्या आप इसे उचित मानते हैं? क्या यही नर्मदा भक्ति है? और सिर्फ ये नहीं, नर्मदा तट पर सुबह के समय कुछ महिलाएं ढेर सारे गंदे कपड़े लेकर आती हैं और यहाँ बैठकर धोती हैं। वह वीडियो हम इसलिए नहीं दिखा सकते क्योंकि जिस स्थिति में महिलाएं बैठी होती हैं वह दिखा पाना हमारे लिए संभव नहीं है। शाम के समय दूध वाले जो हैं वो अपने बर्तन यहाँ पर इस घाट पर ही धोते हैं। डिटर्जेंट के माध्यम से धोए गए डिब्बों को आखिर आप क्या उचित मानेंगे? कुछ नर्मदा भक्त ऐसे भी हैं जो घर का निर्माल्य, पूजन सामग्री है, उसे पन्नियों में भरकर या बोरियों में भरकर भी नर्मदा तट पर फेंक कर चले जाते हैं। इस तरह की नर्मदा भक्ति से, इस तरह की श्रद्धा से हम सबको बचना होगा। लेकिन अब बहुत हो गया, सिर्फ अनुनय विनय से काम चलने वाला नहीं। हमने देखा है कि दूसरे क्षेत्रों में जो तीर्थ क्षेत्र हैं वहाँ पर क्यों नहीं लोग अपनी मनमानी कर पाते, क्यों नहीं साबुन लगाकर स्नान कर पाते, क्यों नहीं निर्माल फेंक पाते? क्योंकि वहाँ पर कड़े निर्देश जारी हैं और इन पर कार्रवाई होती है। हमारे यहाँ ऐसी कार्रवाई नहीं हो रही, कोई बोलने वाला नहीं है। इसलिए यही कारण है कि ये लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं। यदि यहाँ पर भी इस तरह की व्यवस्था हो जाए तो शायद इस तरह की हरकतों पर रोक लग सके। एक संस्कृति चौकी की मांग काफ़ी समय से चल रही है। यदि वह संस्कृति चौकी रपटा धाम में स्थापित कर दी जाए तो निश्चित रूप से इस तरह की गतिविधियों पर विराम लग सकेगा। और हम जो चाहते हैं कि नर्मदा के तट सुंदर हों, स्वच्छ हों, शायद हमारी वह मनोकामना या हमारी इच्छा माँ नर्मदा पूरा कर दे। माँ श्री नर्मदे हर।